पंचमा पाठ पांचवा पाठ गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को सुगीता अच्छी प्रकार से अध्ययन करना कर्तव्य चाहिए। गीता को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः मनाया गया। तत्र वहाँ बहवः जना बहुत से लोग अगच्छन् गए। वहाँ बहुत से लोग गए। रमेश भी स्वजनकेन सह अपने जनकेन पिता के साथ अपने पिता के साथ तत्र वहाँ गतवान गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचक गीतायाः विषये गीता के विषय में वर्णयति स्म वर्णन कर रहा था। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को अच्छी तरह से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किम अन्यई शास्त्र विस्तरई। अन्य शास्त्रों के विस्तरई विस्तार से किम क्या प्रयोजन, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गीता को ही अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। या स्वयं या जो कौन गीता, जो स्वयं खुद पद्मनाभस्य श्री विष्णु के मुख पदद्विनी श्रिता कमल रूपी मुख से निकली है। वह गीता जो स्वयं श्री विष्णु के कमल रूपी मुख से निकली है, उस गीता को अच्छी प्रकार से सुगीता करना चाहिए अर्थात समझना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से किम प्रयोजन, क्या लाभ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर रमेश पितरम अपृच्छत। रमेश ने पिता से पूछा, पिता हे पिताजी, गीता क्या है, कथम सुगीता कर्तव्या, और उसे कैसे सुगीता करना चाहिए, कैसे अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। पिता, पुत्र हे पुत्र, बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, बहुत से वर्षों पूर्व पहले, कुरुक्षेत्र में, कौरवाणाम पांडवानाम च मध्ये, कौरवों और पांडवों के बीच में संग्राम युद्ध अभवत हुआ। हे पुत्र, बहुत वर्षों पूर्व कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। तस्मिन युद्धे, उस युद्ध में, स्व बांधवान अपने बंधुओं को, दृष्टवा देखकर, अर्जुन युद्ध कर्तुम करने में नहीं इच्छति स्म, इच्छा नहीं करता। उस युद्ध में अपने बंधुओं को, अपने परिजनों को देखकर अर्जुन युद्ध करने की इच्छा नहीं करता। तदा तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रांगमुखम, युद्ध से विमुख, अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य के पालन के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य प्रायण के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश एव ही श्रीमद् भगवत गीता अस्ति, श्रीमद् भगवत गीता है। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है। गीतायाम, गीता में, अमृत तुल्य, अमृत के समान, उपदेशा संति, उपदेश है। रमेश, तरहि सुगीता कर्तव्या, तो सुगीता करना चाहिए। इत्यस्य कः आशय, इसका क्या अभिप्राय है। पिता, अस्य आशय अस्ति, इसका अभिप्राय है, यत् कि गीताया अभ्यासः, गीता का अभ्यास सम्यक रूपेण करणीय, सम्यक रूप से, उचित रूप से, अच्छे प्रकार से करना चाहिए। इसका अर्थ है कि गीता का अभ्यास अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्यक्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च, कार्य क्षेत्र में और जीवन क्षेत्र में, गीतायाः उपदेशः अनुपालनीयः, गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम हम सब, श्रीमद् भगवत गीता के कांचन श्लोकान, कुछ श्लोकों को पठामः पढ़ते हैं। वयम हम सब, श्लोकान, श्लोकों को, मिलित्वा मिलकर, अपि भी गायामः गाते हैं, हम सभी श्लोकों को मिलकर भी गाते हैं। दुखेष्वनुद्विग्नमना, सुखेषु विगत सप्रिय, वीतराग भय क्रोध,
स्थितधि मुनि रुच्यते। पदच्छेद दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत सप्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। अन्वय दुखेषु उद्विग्न मना, दुखेषु दुखों में, उद्विग्न मना विचलित मन वाला, और अनुद्विग्न मना जिसका मन विचलित ना हो, दुखों में विचलित ना होने वाला। सुखेषु विगत सप्रिय, सुखों में इच्छा से रहित। वीत राग, आसक्ति राग भय क्रोध से रहित। स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला, धी माने बुद्धि, स्थित धी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति या मुनि व्यक्ति उच्चते कहलाता है। दुखों में विचलित न होने वाला, सुखों में इच्छा से रहित रहने वाला, आसक्ति भय क्रोध इनसे और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। भावार्थ है यह मनुष्य, जो मनुष्य आपत्कालेषु विपत्ति के समय उद्वेगम न अनुभवती, उद्वेगित नहीं होता, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, यह सुख प्राप्ति, और जो सुख प्राप्ति पर भी अपि भी निसप्रिय अर्थात इच्छा रहित भवती होता है, जो सुख प्राप्ति पर भी इच्छा रहित होता है, यह इच्छा, जो इच्छा आसक्ति भय क्रोध इत्येभ्य इन सब से मुक्त भवती मुक्त होता है। सह मौनी पुरुष, वह मौनी पुरुष, वह सिद्ध पुरुष, वह सज्जन पुरुष स्थित प्रज्ञा भवती, स्थित प्रज्ञा होता है अर्थात स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो व्यक्ति इच्छा आसक्ति भय क्रोध इन सब से मुक्त होता है वह मौनी पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि वाला होता है। क्रोधाद भवति समोह, समोहात समृति विभ्रम, समृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। पदच्छेद क्रोधात भवति समोह, क्रोध से समोह होता है अर्थात मोह होता है। समोहात समृति विभ्रम, और समोह से समृति भ्रमित होती है। समृति भ्रंशात, और समृति भ्रम से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से नष्ट हो जाता है कौन? व्यक्ति। अन्वय देखिए, क्रोधात समोह भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। समोहात समृति विभ्रम भवति, समोह से समृति विभ्रम होता है अर्थात व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। समृति भ्रंशात, और समृति भ्रम से बुद्धि नाश भवति, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि नाश से जनः प्रणश्यति, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। भावार्थ है मानवस्य यदा क्रोध भवति, मानव का जब क्रोध होता है अर्थात जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाता है, तदा क्रोधात अविवेक उत्पद्यते, तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो जाता है। अविवेक का अर्थ है सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता। मानव में जब क्रोध होता है तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो जाता है। अविवेकात आत्मानम विस्मृति, अविवेक से आत्मानम अपने को विस्मृति भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। किम योग्यम, क्या उचित है, किम च अयोग्यम, च और किम क्या अयोग्यम अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। इति अविचिन्त्य, ऐसा बिना विचारे क्रोधात, क्रोध से व्यामोहम प्राप्नोति, मोह को प्राप्त होता है। यदा अधिक व्यामोह भवति, जब अत्यधिक मोह हो जाता है, तदा मनुष्यस्य स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, तदा तब मनुष्य की स्मृति अर्थात उसकी बुद्धि निष्क्रिया, निष्क्रिय, नष्टा च और नष्ट भवति हो जाती है। जब मोह अत्यधिक हो जाता है तब मनुष्य की बुद्धि निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। स्मृते नाशात, स्मृति के नाश से बुद्धि नश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात, और बुद्धि के नाश से सह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, वह मनुष्य विनाश को प्राप्त करता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, अर्थात
पदच्छेद है। तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अन्वय तत् प्रणिपातेन सेवया, तत् वह, प्रणिपातेन प्रणाम करने से, गुरु के चरणों में प्रणाम करने से, सेवया सेवा से, परिप्रश्नेन परिप्रश्नों से, पुनः पुनः प्रश्नों से, बार बार प्रश्न करने से, विधि जानो, उसको प्रणाम करके, सेवा से और पुनः पुनः प्रश्न करके जानो। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं। ते तत्वदर्शिनः, ते वे तत्वदर्शिनः, तत्व का दर्शन करने वाले, अर्थात जिन्होंने तत्व का, ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, वे तत्वदर्शी, ज्ञानिनः ज्ञानी लोग, ज्ञानम उपदिक्ष्यन्ति तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उसको किसको? ज्ञान को प्रणाम के द्वारा, गुरु चरणों में प्रणाम के द्वारा, गुरु के सामने विनम्रता के साथ, सेवा के साथ पुनः पुनः प्रश्न करके जानो। उसको किसको? ज्ञानम ज्ञान को, क्योंकि वे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। भावार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, भगवान गुरु समीपम गत्वा, भगवान आपको गुरु के समीपम पास गत्वा जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। हे अर्जुन, आप गुरु के पास जाकर यथार्थ ज्ञान को, अर्थात वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान विनीतः, आप विनम्र, जिज्ञासु च और जिज्ञासु भूतवा होकर, आप विनम्र और जिज्ञासु बनकर गुरु सेवाम करोतु, गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु, तत्व का ज्ञान रखने वाले गुरु, भवते आपके लिए ज्ञानम प्रदास्यति प्रदान करेंगे, तत्वज्ञानी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः क्योंकि ये सत्य से दर्शनम कृतवन्तः, ये जिन्होंने सत्य से सत्य के दर्शनम कृतवन्तः दर्शन कर लिए हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, ते वे एव ही यथार्थ ज्ञानिनः यथार्थ ज्ञानी भवन्ति होते हैं, वे ही यथार्थ ज्ञानी होते हैं जिन्होंने सत्य के दर्शन कर लिए हैं। और वैसे तत्वज्ञानी गुरु ही आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पदच्छेद श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय है संयतेन्द्रिय, इंद्रियों पर संयम वाला, तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों पर संयम रखने वाला, तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा, वैसे ज्ञान को प्राप्त करके, सह वह कौन? वह मनुष्य अचिरेण शीघ्र ही पराम शांतिम अत्यधिक शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है। वैसे ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य शीघ्र ही अत्यधिक शांति को प्राप्त करता है। भावार्थ है यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। यह जो श्रद्धालु श्रद्धा रखने वाला जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, तथैव वैसे ही यह मनुष्य जो मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, इंद्रियों को अपने वश में कर सह मनुष्य वह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वैसे ही जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके करता है वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। तादृशम दिव्य ज्ञानम प्राप्य, तादृशम वैसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सह पुरुष वह मनुष्य जीवन में अनंतम आनंदम प्राप्नोति, अनंत जिसका अंत नहीं है ऐसे आनंद को प्राप्त करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। पदच्छेद है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी। अन्वय है
यह जो सर्वभूतानाम सभी प्राणियों में अद्वेष्टा द्वेष रहित है, द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों में द्वेष रहित, मैत्र च करुणा, मित्रता का भाव रखने वाला, करुणा दयावान, एव ही निर्ममः, मम से रहित, निर्रहित, मम मैं, मुझ से रहित अर्थात तेरे मेरे से रहित, निरंकार अहंकार से रहित, सम दुख सुख, सुख और दुख को सम एक समान जानने वाला, क्षमी क्षमा करने वाला, जो सभी प्राणियों में द्वेष रहित, मित्रता से युक्त, दयावान, तेरे मेरे से रहित, बिना अहंकार वाला, सुख और दुख को एक समान समझने वाला, क्षमा करने वाला पुरुष होता है, सह एव मम प्रिय भवति, वह ही मुझे प्रिय होता है। भगवान को कैसा व्यक्ति प्रिय है? जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में अद्वेष्ट हो, द्वेष से रहित हो, मैत्र मित्रवत व्यवहार करता हो, करुणा सभी प्राणियों पर दया की भावना रखता हो, निर्ममः हर चीज में तेरा मेरा ना करता हो, अर्थात उसमें जो है लालच ना हो, निरंकार अहंकार से रहित हो, उसमें किसी भी तरह का अहंकार ना हो, और जो दुख सुख को एक समान समझता है और क्षमावान है, सह एव मम प्रिय भवति, वह ही मुझे प्रिय होता है। मुझे किसे? भगवान को प्रिय होता है। भावार्थ है इसका, हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, यह कस्याम अपि परिस्थितौ, यह जो कस्याम अपि किसी भी परिस्थिति में विचलित न भवति, विचलित नहीं होता, जो किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हालात हो विचलित नहीं होता, यह जो ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या से रहित हो, अर्थात किसी से ईर्ष्या ना करता हो, अद्वेष्टा ईर्ष्या रहित, समस्त प्राणी नाम कृते सभी प्राणियों के लिए, मित्र भावयुत मित्रता की भावना से युक्त हो, च दयालु भवति और दयालु होता है। जो ईर्ष्या से रहित, समस्त प्राणियों के लिए मित्रता की भावना और दयालु होता है, सह यह जो ममत्व रहित, ममत्व से रहित है, अर्थात मेरा मेरा मेरा, ये जो म है ये मेरा वाला, इस ममत्व से रहित है, अहंकार विहीन, अहंकार से रहित है, सुख दुखेशु, सुख और दुख में समभावयुत, एक समान भाव से युक्त है, च और क्षमाशील, क्षमाशील है, भवती होता है, तादृश वैसा पुरुष, पुरुष भगवत भगवान का अत्यंतम प्रिय भक्त भवती, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। जो ममत्व से रहित, अहंकार से विहीन, सुख और दुख को एक भाव से जानने वाला, क्षमाशील होता है, वैसा पुरुष भगवान को अत्यधिक प्रिय भगत होता है, भगवान का अत्यधिक प्रिय भगत होता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनो बुद्धियो मद भक्त स मे प्रिय। पदच्छेद। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि य मद भक्त स मे प्रिय। यह जो योगी सततम निरंतर, संतुष्ट संतुष्ट, यतात्मा संयमी, दृढ़ निश्चय वाला, मई मुझ में, च और अर्पित मनोबुद्धि जिसने अर्पित कर दी है मन और बुद्धि, स वह मद भक्त मेरा भक्त में प्रिय भवती मुझे प्रिय होता है। अर्थात जो योगी, जो साधक निरंतर संतुष्ट रहता है, संयमी रहता है, दृढ़ निश्चय रखता है, और जिसने मुझ में मन और बुद्धि अर्पित कर दी है, मई मैंने मुझ में अर्पित कर दी है मन और बुद्धि, सह मद भक्त वह मेरा भक्त मुझे प्रिय भवती होता है। भावार्थ है, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह निरंतरम संतुष्ट भवती, यह जो निरंतरम लगातार हमेशा संतुष्टम भवती संतुष्ट रहता है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, अर्थात कस्यापि वस्तुन अभावात कदापि असंतुष्ट न भवती, अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। अर्थात मेरे पास ये चीज नहीं है तो वो असंतुष्ट है, मेरे पास वो चीज नहीं है तो वो असंतुष्ट है। वो कहते हैं जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट है।
तो हे अर्जुन, जो निरंतर संतुष्ट रहता है, संतुष्ट का अर्थ क्या हुआ? अर्थात जो किसी भी वस्तु के अभाव में कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। यह मन इंद्रियाणि च, और जिसका मन और इंद्रियां च विजित्य जीत कर संयमी भवति, संयमी होता है। और जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी होता है, अर्थात जो बहुत ज्यादा संयम रखता है, सह स्वबुद्धिया, वह अपनी बुद्धि से परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर कर लेता है, जान लेता है। वह अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को, वास्तविक रूप को स्थिरीकरोति, स्थिर कर लेता है, अर्थात जान लेता है। यश्च मना बुद्धि च, यश्च च, और यह जो मनः मन, बुद्धिम च, और बुद्धि को ईश्वरे समर्पयति, ईश्वर को समर्पित कर देता है। और जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देता है, सह मनुष्य मम अतीव प्रियतमा भक्त भवति, सह वह मनुष्य मम मेरा अतीव अत्यधिक प्रियतम, सबसे प्रिय भक्त भगत भवति होता है। वह मनुष्य मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त होता है, अर्थात भगवान उसको अत्यधिक प्रेम करते हैं। अगला श्लोक, यस्मानो द्विजिते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो उद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिय। पदच्छेद, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षम अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तः यः स च मे प्रिय। अन्वय, यस्मात् लोकः न उद्विजते, अर्थात यस्मात् जिससे, लोकः लोक, न नहीं, उद्विजते उद्विग्न होता है, अर्थात व्याकुल होता है। यह च लोकात् न उद्विजते, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता है। यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्त, और जो हर्ष अर्थात खुशी, अमर्ष ईर्ष्या, भय डर, उद्वेग अर्थात चिंता से मुक्त है। स में प्रिय भक्ति, वह मेरा प्रिय है। यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे लोक उद्वेजित नहीं होता, अर्थात उद्विग्न नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होता। और यह च लोकात् न उद्विजते, और जो खुद लोक से, इस संसार से दुखी नहीं होता, ना तो उससे संसार दुखी होता है, ना वो संसार से दुखी होता है। और जो प्रसन्नता, ईर्ष्या, डर आदि उद्वेगों से मुक्त हो चुका है, वह मेरा प्रिय भगत है। भावार्थ, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् को अपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्न न भवति। हे अर्जुन, यस्मात् जिस मनुष्यात् मनुष्य से, को अपि कोई भी मनुष्य प्राणी वा अथवा प्राणी, जिससे कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी उद्विग्न न भवति, उद्विग्न नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होता। यह च मनुष्य अन्यस्मात् जनाद प्राणिनः वा उद्विग्न न भवति, और जो मनुष्य अन्य लोगों से या प्राणियों से उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। यह च और यह जो हर्षेण हर्ष से, ईर्ष्या से, भित्या डर से, चिंतया च और चिंता से, उद्वेग से रहित होता है। सह मम अतीव प्रिय भक्त भवति, वह मेरा अत्यधिक प्रिय भगत होता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जो न संसार को दुखी करता है और न संसार से दुखी होता है, और जो हर्ष, ईर्ष्या, डर और चिंता से रहित रहता है, वही भगवान का अत्यधिक प्रिय भगत होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्गयम तपः उच्यते। पदच्छेद, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्गम्यः तपः उच्यते। अन्वय है, यद वाक्यम अनुद्वेगकरम, यद जो वाक्यम वाक्य, अनुद्वेगकरम अर्थात कष्ट से रहित, किसी को कष्ट न देने वाला, सत्यम सत्य, प्रिय हितम च प्रिय और हितकारी, तथा स्वाध्याय अभ्यसनम च स्वाध्याय और अभ्यसन, एव ही वाङ्गम्यम तपः उच्यते, वाणी का तप कहलाता है। भावार्थ है, यद अनुद्वेग कर्म, अर्थात अनुद्वेग कर्म का अर्थ होता है
भशनम उद्वेगम न जनियेत, अर्थात जो वचन उद्वेग को, कष्ट को, न जनियेत पैदा नहीं करते, अर्थात जिन वचनों को सुनने से कष्ट पैदा नहीं होता उन्हें अनुद्वेग कर कहते हैं। सत्यम सत्य, जो कष्ट रहित, सत्य, प्रिय, हितकारी, च और भाषणम भाषण सयात हो, जो दुख रहित, सत्य, प्रिय और हितकारी भाषण है, तत् वांगम्यम तपः इति कथ्यते, उसको वाणी रूपी तप कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर ऐसा भाषण करता है, ऐसे वचन बोलता है जिससे किसी को कष्ट नहीं होता, जो सत्य बोलता है, जो प्रिय बोलता है और जो हितकारी भाषण बोलता है, वचन बोलता है, ये सब उसके वचन वाणी के तप कहे जाते हैं। शास्त्र आदि नाम स्वाध्याय, शास्त्र आदियों का स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, तेषाम अभ्यास च और उनका अभ्यास, वाचिकम तप कथ्यते, उसे वाचिक तप कहा जाता है, वाणी का तप कहा जाता है। यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, उनका बार बार अभ्यास करते हो, तो इसे वाणी की तपस्या के रूप में कहा जाता है। तथा स्वाध्याय, वैसे ही स्वाध्याय, अभ्यास चौपी और अभ्यास, यथा विधि, विधि के अनुसार, वांगम्यम तप इति उच्यते, वांगम्यम अर्थात वाणी साहित्य रूपी तप कहा जाता है। वैसे ही स्वाध्याय और अभ्यास को यथा विधि, विधि के अनुसार जब किया जाता है तो वह साहित्य तप कहलाता है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत्, विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्माद तद एव वक्तव्यम, तस्माद इसलिए, तत् उसे किसे, प्रिय वाक्यों को, एव ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए प्रिय वाक्यों को ही बोलना चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, वचनेन वचनों में का कैसी दरिद्रता, गरीबी, बोलने में कैसी गरीबी। धन्यवाद।